तमाम व्यूअर्स का कृपानाथ मैथ्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल द पीपल हु आर इनकरेजिंग मी। प्रीवियस क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कोई भी साइड हो सकता है और उस साइड पर अपोजिट वर्टेक्स से खींचा गया परपेंडिकुलर हाइट है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ये बीसी पर खींचा गया परपेंडिकुलर एडी है, यानी बीसी बेस हुआ। इस बेस पर के लिए ये हाइट एडी है। वर्टेक्स ए वर्टेक्स से खींचा गया परपेंडिकुलर एडी बीसी पर बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए बीडी a/2 के बराबर होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB में AB A है और BD a/2 है। AD परपेंडिकुलर है, यानी P² इक्वल टू H² यानी AB² माइनस BD² B²। इसको सॉल्व करेंगे आप तो हाइट आ जाएगा आपको √3/2a। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी ये हम निकाल चुके हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट √3/2a। पेरीमीटर 3a, a प्लस a इक्वल टू 3a। अब बेस a है और परपेंडिकुलर √3/2a है, तो 1/2 इंटू a इंटू √3/2a इक्वल्स टू √3/4a²। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a² के बराबर होता है, हाइट √3/2a। आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB और AC इक्वल साइड्स है, BC थर्ड साइड्स है। वर्टेक्स A से BC पर AD परपेंडिकुलर खींचा गया है, जो कि BC को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है, BD इक्वल टू DC। यानी BC अगर B है तो BD B/2 होगा। अब AB A है, BD B/2 है। हम AD पता कर सकते हैं, AD² इक्वल टू AB² माइनस BD², यानी P² इक्वल टू H² माइनस B²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे AD जो कि H है, H बराबर आएगा √4a² माइनस B²/2। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट इक्वल टू √4a² माइनस B²/2। अब बेस और हाइट दोनों मालूम हो गया है, हम एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 बेस के जगह पर हम B रखेंगे और हाइट के जगह पर अभी जो हम पता किए √4a² माइनस B²/2, ये हाइट के जगह पर रखने पर एरिया इक्वल टू 1/4 इंटू B इंटू √4a² माइनस B²। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकते हैं, स्केलिंग ट्रायंगल भी हो सकते हैं। ये 3 ट्रायंगल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकते हैं। एबीसी ट्रायंगल में
तीनों एंगल देखिए इसका 60, 60, 60 है। ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 60 डिग्री, देयरफॉर ABC, triangle ABC is an acute angle triangle. All three angles are same, that is 60 degree. Therefore, all sides will be same in length. यानी AB equal to BC equal to AC. यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेकेंड ट्रायंगल में देखिए, सेकेंड ट्रायंगल ये ABC में एंगल A 50 डिग्री है, एंगल B 65 और एंगल C 65 डिग्री है। All three angles are less than 90 degree. Therefore, it is acute angle triangle. Angle B equals to angle C. बेस पर का एंगल देखिए सेम है, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा, यानी AB इक्वल टू AC। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड्स इक्वल है, इसलिए यह आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। तो यहां ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल भी हो सकते हैं। देखिए ये तीसरा ट्रायंगल जो है, जिसमें कि एंगल A 80 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है, एंगल C 40 डिग्री है। All three angles are less than 90 degree. Therefore, this triangle is an equilateral. This triangle is an acute angle triangle. First angle is 80 degree, second angle is 60 degree, third angle is 40 degree. All the angles are different in measurement, so sides will be also different. So all three sides are of different length, so triangle ABC is a scalene triangle. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या तो आइसोसेलेस होंगे या स्केलिन होंगे। ये देखिए ट्रायंगल ABC में एंगल B 120 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री है, इसलिए ABC एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अदर टू एंगल्स का मेजरमेंट 30 डिग्री है, तो अपोजिट इक्वल्स एंगल्स का अपोजिट साइड इक्वल्स होते हैं, तो AB और BC भी इक्वल होगा, यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल भी हो सकते हैं। एक देखिए इस ट्रायंगल ABC में एंगल A 50 डिग्री है, एंगल B 100 डिग्री है, एंगल C 30 डिग्री है। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो इट इज an obtuse angle triangle. All three angles are of different measurement. Therefore, sides of this triangle will be different in length. AB not equal to BC, not equal to AC. तो ये स्केलिन ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल बनाने वाला साइड्स को राइट एंगल्स का लेग्स कहते हैं। ए बी और बी सी राइट एंगल का लेग्स है, जो कि एक ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया जो हम निकालेंगे, बेस हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी होगा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में टू साइड्स हाइपोटेनस के अलावा जो टू
साइड्स जो कि राइट एंगल को फॉर्म करते हैं इक्वल्स होता है, यानी ए बी और बी सी इक्वल्स है। हम थर्ड साइड्स एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, यानी थर्ड साइड हाइपोटेनस जो हो जाएगा वह ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर होगा, जो कि रूट अंडर 2a स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2a, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस रूट 2a के बराबर होता है, रूट 2 गुना 1 भुजा। पेरीमीटर इसका हो जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें इक्वल साइड्स का लेंथ a हो तो a प्लस रूट 2a, यानी 2a प्लस रूट 2a, a कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 का वैल्यू 1.414 पुट करके हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का। एरिया हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ BC है, इंटू हाइट AB है, तो हाफ इंटू A यानी हाफ A स्क्वायर होगा। इफ ऑल 3 साइड्स आर गिवन, अगर ट्रायंगल का तीनों साइड्स दिया हुआ है उस स्थिति में भी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब देखिए कि ये ट्रायंगल ABC में वर्टेक्स A का अपोजिट साइड BC है, इसीलिए इसको हम स्मॉल a लिख सकते हैं। वर्टेक्स B का अपोजिट साइड AC है, इसीलिए इसको हम स्मॉल b से डिनोट कर सकते हैं। वर्टेक्स C का अपोजिट साइड AB है, इसीलिए AB को स्मॉल c भी लिखा जा सकता है। अब इस ट्रायंगल का बेस A है, इस पर परपेंडिकुलर इस बेस BC पर अपोजिट वर्टेक्स A से खींचा गया परपेंडिकुलर AD है, यानी इस ट्रायंगल का हाइट ये AD है, बेस BC है। अगर BC AD हम पता कर लें तो इस ट्रायंगल का तीनों साइड्स जिसका दिया हुआ है एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये DC L के बराबर है, ये DC इक्वल टू L, और ये BC A के बराबर है, तो BC में से अगर DC को माइनस कर देते हैं तो वह BD प्राप्त हो जाएगा, यानी A माइनस L ये BD हो गया, DC L BC A, और BC में से ये DC माइनस कर दिए, बचा ये A माइनस L। L को ABC के टर्म में लाना जरूरी है, तभी हम एरिया पता कर सकते हैं। चूंकि ABC ही दिया हुआ है, साइड्स का ये एक पार्ट है जो कि नहीं दिया हुआ है, तो L को ABC के टर्म में हमको लाना जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को बारी बारी से लेकर के आगे बढ़ेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB में ये AD हाइट है, BD बेस है, AC हाइपोटेनस है, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा, यानी AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसीलिए यहाँ लिखा गया है H स्क्वायर, ये H स्क्वायर बराबर ये AC स्क्वायर यानी C स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर यानी A माइनस L का स्क्वायर। अब ये A माइनस L के स्क्वायर को हम A माइनस B के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़े हैं, यानी A माइनस L के स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में A स्क्वायर माइनस 2AL प्लस L स्क्वायर लिखा गया है। थर्ड स्टेप में चूंकि निगेटिव साइन के बाद ब्रैकेट है तो साइन को चेंज किया गया है, यानी C स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस A स्क्वायर प्लस 2AL माइनस L स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हुआ।
एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2al माइनस एल स्क्वायर। अब फिर एक बार हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ADC राइट एंगल ट्रायंगल पर विचार करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ADC में AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, या AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। यहाँ AD के जगह पर H है तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर यानी B स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर यानी L स्क्वायर। इसको सेकंड इक्वेशन, हाँ ये सेकंड इक्वेशन हुआ। अब 1 और 2 से देखिए कि LHS 1 में H स्क्वायर है और 2 में भी H स्क्वायर है, RHS डिफरेंट है तो LHS इक्वल्स है, इसलिए RHS भी इक्वल होगा यानी C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AL माइनस L स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये माइनस L स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल कर दिए। अब देखिए यहाँ बच गया C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AL इक्वल टू B स्क्वायर। हाँ, इसी हम L पता कर लेंगे, L इक्वल टू हो जाएगा, ये B स्क्वायर है, ये C स्क्वायर को हम RHS तरफ ला रहे हैं तो ये प्लस में है तो ये माइनस C स्क्वायर हुआ, माइनस A स्क्वायर इसको हम RHS में ला रहे हैं, RHS तरफ ला रहे हैं राइट हैंड साइड में तो ये प्लस A स्क्वायर होगा। तो L इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये 2AL के बराबर ये हुआ और 2A को हम नीचे ले आए, 2A L के साथ मल्टीप्लाई है तो RHS में ये डिवाइड हो जाएगा जो कि 2A नीचे हो जाएगा यानी L इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाय 2A। इसका तीसरा इक्वेशन ये हुआ। अब ये तीसरा इक्वेशन जो कि L इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2A है, इसको सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन है H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इस L के जगह पर थर्ड इक्वेशन में जो ABC में L आया है उसको हम पुट कर देते हैं तो B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम B स्क्वायर माइनस ब्रैकेट शुरू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2A का होल स्क्वायर। अब ये देखते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में है तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। तो हम इसको लिख दिए B प्लस ये पूरा टर्म B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2A, फिर B माइनस ये पूरा टर्म यानी ब्रैकेट में रखिए इसको B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2A। अब एलसीएम ले लिए, हाँ 2A एलसीएम हुआ, ये 2AB हो जाएगा 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2A, जबकि ये साइन चेंज होगा, निगेटिव के बाद ब्रैकेट है, निगेटिव साइन के बाद ब्रैकेट है तो 2AB माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा। नेक्स्ट टर्म में हम क्या किए हैं, इसको हूबहू एग्जैक्टली जो है सो ले आए हैं, लेकिन ये C स्क्वायर को पहले लिखा गया और माइनस के बाद ये तीनों टर्म को ब्रैकेट में ले लिए हैं तो ये B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB जो कि A माइनस B का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये C स्क्वायर माइनस 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 ब्रैकेट शुरू A माइनस B का होल स्क्वायर। अब फिर देखते हैं कि ये A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में है और यहाँ भी C स्क्वायर माइनस ब्रैकेट शुरू A माइनस B का होल स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको A प्लस B इंटू A माइनस B के फॉर्म में दोनों को जो है सो लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C A प्लस B माइनस C, फिर इसको लिखेंगे तो C प्लस A माइनस B और C माइनस A और ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस B। अब यहाँ करेंगे हम क्या कि ये A प्लस B प्लस C जो है पेरीमीटर है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर S होता है सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए 2S हम लिख सकते हैं तो A प्लस B प्लस C के लिए 2S
और इसमें हम क्या करेंगे, माइनस सी है तो प्लस सी कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और एक बार प्लस सी किए तो एक बार माइनस सी कर देंगे, एक माइनस सी है ही, दूसरा माइनस सी तो माइनस टू सी, तो ये हो जाएगा 2s माइनस टू सी। सिमिलरली ये हो जाएगा 2s माइनस टू बी। सिमिलरली ये हो जाएगा 2s माइनस 2a, जो कि यहाँ लिखा गया, और नीचे में 2a 4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर को यहाँ ले आए। अब देखिए ये 2 कॉमन लेंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, h स्क्वायर इक्वल टू 2s, हाँ ये ब्रैकेट शुरू 2s माइनस 2c 2s माइनस 2b 2s माइनस 2a। अब ये 2 जो है, हाँ इसमें सब में कॉमन लिए 2, इसमें भी कॉमन आएगा, इसमें भी कॉमन आएगा, इसमें भी कॉमन आएगा, और एक है ये 16 हो जाएगा x, और ये बच गया यहाँ s माइनस सी, इसमें s माइनस बी s माइनस सी बाय 4a स्क्वायर, यानी h बराबर, इसको 4 को इससे हम जो है, हाँ 4 4 जा 16, यहाँ 4 आएगा, 4s s माइनस a s माइनस b s माइनस c बाय a स्क्वायर, रूट अंडर स्क्वायर है तो h इक्वल टू रूट अंडर, हाँ 4s ब्रैकेट शुरू s माइनस a, फिर ब्रैकेट शुरू s माइनस b ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट शुरू s माइनस c ब्रैकेट क्लोज बाय a स्क्वायर। a स्क्वायर को ब्रैकेट रूट से हटा लेते हैं, a 4 को हटा लिए 2, तो 2 रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c बाय a। इस ट्रायंगल का हाइट हुआ, हाइट जो है देखिए ए हम पता कर लिए। अब ट्रायंगल का हाइट जो है, इस ट्रायंगल का जिसका कि तीनों साइड्स दिया हुआ है, उस ट्रायंगल का हाइट पता कर चुके हैं। एरिया जो है इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ, और बेस यहाँ पर ए है, हाइट इतना 2 बाय ए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये 2 2 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, बच गया आपको रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी को हीरोन्स फार्मूला कहा जाता है। अगर ट्रायंगल्स का तीनों साइड्स दिया हुआ हो तो इस फार्मूला के द्वारा, जो फार्मूला कैसे अभी देखें कि किस तरह से प्राप्त किए, इस फार्मूला के द्वारा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से एरिया निकाला जा सकता है। इस फार्मूला से किसी भी ट्रायंगल का भी हम एरिया प्राप्त कर सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, बी की जगह पर ए रख देंगे, सी के जगह पर भी ए रख देंगे, एस में बी के जगह पर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, तो बी के जगह पर भी ए रखेंगे, सी के जगह पर भी ए रखेंगे, तो ये रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर आ जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज करके भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो है रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर आ जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया 1 बाय 4 इंटू बी रूट अंडर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायंगल पर क्वेश्चन आंसर के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।